हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो। आज मैं ऐसी वीडियो को बताने वाला हूं। इस वीडियो के माध्यम से ऐसे सवालों का निपटारा पोस्टमास्टम करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। देखिए, जैसे कि आपको ये रूट में दिख रहा होगा, यहाँ आपको प्लस माइनस में दिख रहा होगा, यहाँ आपको एक सिंगल दिख रहा होगा, यहाँ आपको पाई में भी दिख रहा होगा, यानी कि ऐसे सवाल जो कंफ्यूजन ही पैदा कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। क्या कंफ्यूजन होगी, क्या नहीं होगी, यह तो वीडियो जब शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक एक पॉइंट की जिम्मेदारी मेरी है क्लियर कराने की। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.2 का बेहतरीन तरीके से पोस्टमास्टम करेंगे। सबसे ज्यादा पेपर में आने वाले सवाल यही है अगर यहां से इस एक्सरसाइज की बात की जाए। तो चलिए एक एक सवाल को देखते हैं। पहला ही सवाल, तो सवाल नंबर 3 है। ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाइए गए मान निम्न स्थिति में संगत बहुपद के शून्यांक है। देखिए ये शब्द बड़ा प्यारा शब्द है। ये मान लो दुल्हन है। अगर इसने आपने इस पे ध्यान नहीं दिया, कुछ भी ध्यान नहीं दिया। देखिए कह रहा बहुपद के शून्यांक। बहुपद के शून्यांक का मतलब है प्यारे बच्चों, जो आपकी वैल्यू है जो यहाँ दी हुई है, वो इसमें अगर पुटअप करने के बाद आपकी एक जो पी एक्स है, पी टी है, पी वाई है, जो भी है, अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती तो आप कह सकते हैं बहुपद का मान अर्थात दिया गया जो बहुपद है उसका मान शून्यांक है। बस इतना सा फोकस करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के पहला सवाल उठा लेते हैं और अभी देखते हैं भेजे में आपके क्या घुसता है। तो ये दे रखा है आपके सामने पी एक्स बराबर 3x प्लस 1। तो आप देख रहे होंगे यहाँ x का मान कितना है जी। आप कहेंगे सर यहाँ x का मान 1/3 है, वो भी माइनस में। तो माय डियर स्टूडेंट, जब x बराबर 1/3 है, इन दोनों का मतलब बीच में बराबर कहता है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो बराबर है तो इसके स्थान पर हम ये रख सकते हैं। तो यहाँ रखेंगे x बराबर -1/3 पर हम चेक करेंगे। तो ये हो गया p, इस x के स्थान पर क्या रखोगे -1/3, सही है, बराबर 3 गुणा इस x के स्थान पर रखोगे -1/3 प्लस के 1, सही है। देखिए 3 ही कम 3, जब कोई चीज ऊपर नीचे होती कैंसिल हो जाती, क्या बचा माइनस का 1 और प्लस का 1, एक में से एक गया, क्या बचे 0। अभी बताया था मैंने अगर बहुपद 0 आता है तो क्या बन जाता है, वो शून्य बन जाता है। तो बस अब क्या लिख दोगे, अर्थात जो हमारी वैल्यू थी या दिए गए बहुपद या शून्यांक है। तो ये है ये नहीं है, तो यहाँ लिखोगे चूं इसीलिए इसीलिए जो x बराबर कितना रखा तुमने 1/3, वो भी माइनस का 1/3 क्या है, बहुपद शून्यांक है। तो दिए गए बहुपद बहुपद के शून्यांक है, बस ऐसे लिख दो। बहुपद का शून्यांक ऐसे भी लिख सकते हो, का शून्यांक है, का क्या ये शून्यांक है, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से छोटा सा सवाल था, बेहतरीन तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगर ये मान लो आपके समझ में नहीं, आपके भेजे में नहीं घुसा, तो अगला सवाल देख लेते हैं क्या कहता है। आप ये गारंटी ये आपके 100% दिमाग में सेट हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पी एक्स की वैल्यू दे रही है हमारी 5x माइनस के पाई। अब हमें ये क्या दे रखा, पाई/5, तो ये देख लेते हैं x के स्थान पर दे रखा है। तो यह ही रखेंगे x बराबर 4/5 पर, चेक करते हैं। तो p इस x के स्थान पर 4/5 रख दिया, बराबर यहाँ 5 है तो 5 रखोगे, गुणा है तो गुणा, क्योंकि जब चर और अचर एक साथ लिखे हुए होते हैं तो उनके बीच ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, बीच में क्या है, किस चीज का निशान होता है, गुणा का। जैसे मान लो 2 गुणा y लिखा हुआ हो, तो आपको ये ऐसे नहीं मिलेगा लिखा हुआ, आपको कैसे मिलेगा, ये मिलेगा 2y, सही है। तो ये लिखने का एक शॉर्ट तरीका है इसका, जिसे आप शॉर्ट वीडियो भी कह सकते हो, शॉर्ट सवाल भी कह सकते हो। अब जैसे यहाँ लिख रहा था हमारा 5x, तो 5x, तो इसका मतलब अगर जूम करोगे, इसे थोड़ा फैलाओगे, आंखें बड़ी करोगे, तो आपको इस तरीके से नजर आएगा। जब फैला के देखोगे तो 5 गुणा x, वही मैं लिख रहा हूं, 5 गुणा इसको लिख दिया मैंने x। अब आप देख रहे होंगे यहाँ x है तो x है, बट हमने x के स्थान पर क्या लिया 4/5, तो यहाँ क्या लिखोगे 4/5। अब बात समझ में आई होगी, ये मैं 4/5 यहाँ ही क्यों लिखा, यह मैंने कहीं और क्यों नहीं लिखा। अब आगे चलिए, माइनस है तो माइनस, पाई है तो पाई, सही है। ये नीचे है, ये ऊपर है, कैंसिल, ऊपर बचा 4, ये बचा पाई।
अब एक बात बताओ, क्या ये जीरो के बराबर है या नहीं है? बहरहाल यहाँ जीरो तो नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो, 4 हो, 5 हो, या डब्ल्यू हो, या सी हो, कुछ भी हो, परंतु जीरो तो नहीं है। और ये मैं कह रहा है, अगर जीरो आता तो लिख दो, नहीं तो नहीं लिख दे, तो लिख देंगे x बराबर 4 पर दिए गए बहुपद का मान शून्याङ्क नहीं है। अर्थात क्या लिखोगे, x बराबर 4, कितना है 4 बटे तो 5 दिए गए बहुपद, दिए गए जो ये हमें दिया हुआ बहुपद है, दिए गए बहुपद का शून्याङ्क, शून्याङ्क है ये प्यारे बच्चों, शून्याङ्क बहुपद या शून्याङ्क नहीं है ऐसे लिख दो, क्योंकि हमने बहुपद ऊपर लिख दिया है तो नहीं है। समझ में आ गया, ये शून्याङ्क है। अब समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात है, आपके दिमाग में थोड़ा सा कीड़ा समझने वाला चला होगा, बट कोई नहीं, हमें कीड़ा नहीं चलाना, हमें तो पूरा ट्रैक्टर चलाना है, दिमाग में दौड़ाना है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब इसे देखते हैं क्या ये जीरो आएगा या नहीं। तो चलिए कर लेते हैं इसको सवाल भी सोल्व। तो तीसरा क्या कहता है, तीसरा कह रहा है पी एक्स बराबर, ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन, सही है। पहले कह रहा है एक्स बार वन पे चेक करें, फिर माइनस एक पे चेक करें। क्लियर है, क्लियर है। चलिए तो क्या करोगे, एक्स बराबर एक पर चेक करते हैं पहले, सही है। तो पी एक्स के स्थान पे कितना हो, वन, तो वन, यहाँ एक्स है तो वन का स्क्वायर वन, बाकी माइनस वन है तो माइनस वन, एक का वर्ग एक, माइनस एक, एक में से एक गया जीरो, तो यहाँ तो जीरो आ गया। तो लिखोगे x बराबर एक पर दिए गए बहुपद, दिए गए बहुपद का शून्याङ्क है। बस इतनी सी हिंदी लिखनी है, समझ में आ गई। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए आगे, देखिए आगे इतने एक और कंडीशन कह दिए कि एक पर चेक करो तो माइनस एक पर और बता दो। चलिए एक पर और चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सेम यही वाला करना है। पी एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब कितना लेना है, एक्स बराबर माइनस एक पर चेक कर लेते हैं, पर सही है, माइनस एक पर चेक करेंगे तो क्या लिखोगे, पी वन, वो भी माइनस का, सही है, या माइनस का वन का स्क्वायर माइनस वन। देखिए माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का वन। कैसे, अगर मैं कहूँ माइनस वन का स्क्वायर का मतलब होता है इसको दो बार गुणा में लिखना, सही है, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, आप यहाँ लिखेंगे प्लस, तो ये बचा एक गुणा एक, तो एक ही काम एक, तो प्लस का एक बचा। तो प्लस लिखो या ना लिखो, प्लस का, परंतु एक तो डायरेक्ट लिख सकते हो, सेम वही कहानी है। तो इसको सोल्व करके कितना आया, एक, तो एक, ये वाला माइनस का एक है, एक में से एक गया जीरो, तो इसका मतलब ये भी जीरो आ गया। तो बिल्कुल सेम यही हिंदी लिख दोगे, बस यहाँ क्या लिखोगे, माइनस लिख दोगे, क्योंकि क्या लिया हमने, माइनस। तो लिखोगे x बराबर माइनस एक पर दिए गए बहुपद का शून्याङ्क है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर ये भी अच्छे से समझ में आ गए, एक, दो और तीन। चलिए अब मैं इसको रफ करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर क्या आंसर करा, फोर। देखिए फोर क्या कर लेते हैं, बिल्कुल सेम यही से उतार लेते हैं। जैसे फोर में क्वेश्चन की बात करूं, पी एक्स बराबर यह है एक्स प्लस वन और यह है हमारा एक्स माइनस टू, सही है। तो यहाँ एक्स बराबर माइनस एक और माइनस दो पर हमें चेक करना है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। पहले किस पर करेंगे, एक्स बराबर माइनस एक पर कर लें, तो माइनस एक पर चेक करेंगे तो हो जाएगा पी एक्स, एक्स के स्थान पर क्या माइनस एक, तो चलिए माइनस एक रखता हूँ। यहाँ माइनस एक प्लस का वन है तो प्लस का वन तो है ही, यहाँ माइनस का एक, ये माइनस के दो हैं, दो ही। चलिए तो एक में से एक गया जीरो, क्या बचा जीरो, गुणा माइनस एक माइनस दो तो माइनस तीन। अब देखिए जीरो के किसी भी चीज में गुणा करोगे तो जीरो बनता है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या बन गई, जीरो। तो लिख दोगे ना, x बराबर किस पर, माइनस एक पर दिए गए, दिए गए बहुपद का शून्याङ्क, क्या शून्याङ्क है, क्योंकि हमें क्या आया, हमारा शून्य आ गया, तो यही फाइनल आंसर हो गया। अब इसने परंतु एक कंडीशन और कही कि x बराबर दो पर बताओ, तो चलिए बिल्कुल सेम ये, यहाँ इसके माइनस एक के स्थान पर क्या लिखना है, आपको लिखना है अब माइनस एक के स्थान पर दो, तो P2 बराबर रख लेते हैं। देखिए इसमें रख रहा हूं मैं बिल्कुल सेम, तो दो प्लस एक और ये बन गया दो, अरे माइनस के दो, तो दो में से दो गए जीरो, तो जीरो की इसमें गुणा करेंगे क्या बन जाएगा, सारा
0। तो बस सेम यही हिंदी लिख दोगे, इस 1 के स्थान पे क्या लिखोगे, 2 लिख दोगे। अर्थात लिखोगे x बराबर 2 पर दिए गए बहुपद का शून्यांक है, यानी कि जो बहुपद है वो 2 पर क्या है, शून्यांक है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल, अर्थात नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो पी एक्स बराबर, ये कह रहा है x क्या है, एक्स स्क्वायर है, हमें क्या रखना है, x बराबर 0 पर चेक करना है। तो चलिए 0 पर चेक कर लेते हैं। अगर मैं x बराबर 0 पर चेक करूं तो p x के स्थान पर 0 का 0 का स्क्वायर और 0 का कुछ भी हो, सब कुछ 0, चाहे वो गुणा हो, भाग हो, स्क्वायर हो, सही है। अब एक बात बताएं, फिर 0 आया, किस पर आया, x बराबर 0 पर ही। तो बिल्कुल सेम ये हिंदी लिख सकते हो नहीं, अगर नहीं लिख सकते तो चलिए मैं लिख देता हूँ। x बराबर क्या लिया हमने, 0। तो 0 पर बिल्कुल सेम, 0 पर दिए गए बहुपद, क्या लिखोगे, दिए गए बहुपद का शून्यांक है, बहुपद का शून्यांक, क्या शून्यांक है, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमने 0 पे भी चेक करा, 1 पे भी चेक करा, 2 पे भी, अच्छे से समझ में आए। चलिए अच्छे से आगे चलते हैं। अब देखिए आगे थोड़ा सा टफ सवाल है, जो बच्चे थोड़ा सा सीरियस होकर इन सवालों को देख रहे होंगे तो उनके तो समझ में आ जाएगा, और जो मजे ले रहे हैं देखिए मजे लेते रहिएगा, जिंदगी आपकी मजे में ही निकल जाएगी। बट उम्मीद तो ये है कि जो बच्चे सीरियस हैं सारे देख रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई मजे ले रहा हो, सब सीरियस होके देखते ही हैं, क्योंकि सबका एक सपना होता है कि अच्छे मार्क्स लाएं हम अपने पेपर में, और स्कूल का और अपने गांव कस्बे का नाम रोशन करें। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है माय डियर स्टूडेंट कि पी एक्स बराबर है एल एक्स प्लस एम, सही है। अब यहाँ x की वैल्यू ध्यान से देखिए, क्या दिया है, ये दिया है एल बटे एम। आप कहोगे सर ये क्या दिया, ये कौन सा जुबा है, अभी तक तो हम मैथ के 1 2 3 देख रहे हैं, क्यों कौन सा जुबा। कोई बात नहीं, अजूबा भी देखना चाहिए, जब भी तो कहते हैं 7 अजूबे इस दुनिया में, तो 8वीं अपनी जोड़ी। तो ये 8वीं अपनी जोड़ी है, इसको बड़े प्यार के साथ लेके चलेंगे। तो क्या करना है, इसको x बराबर माइनस एम बटे एल पर चेक करते हैं ये शून्यांक है या नहीं। तो क्या करेंगे, तो चलिए लिख लेते हैं, x के स्थान पर माइनस एम बटे एल, सही है, बराबर एल हो गया, गुणा में क्या आ गया x, x का मान क्या, माइनस के एम बटे एल, अब प्लस का क्या एम, तो ये नीचे ये ऊपर कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस का एम, और ये प्लस का बचा एम, सही है। तो ये माइनस का प्लस का, एक में से ये एम में से गया 0, तो 0 आ गई, तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या लिखोगे, x बराबर माइनस का एम बटे एल पर दिए गए, क्या दिए गए बहुपद का, दिए गए बहुपद का शून्यांक, बताइए है या नहीं है। आप कहेंगे सर है, क्यों, क्योंकि जब हमने एल बटे एम रखा तो जो बहुपद हमें दे रखा था उसका मान क्या आया, शून्य, तो यही इसका राइट आंसर हो गया। तो आई होप ये भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं, अर्थात मैं इसको रफ करता हूँ, और अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 हमारा क्या कहता है। देखिए ये पी एक्स बराबर दे रखा 3x² माइनस 1, परंतु x की वैल्यू दे रखी है आपके थोड़ी सी टफ दे रखी है, यहाँ थोड़ी सी टफ दी, बट इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा और टफ कर दिया है, बट कोई नहीं, हम सब बच्चे मिलकर बहादुर हैं, बहादुर जय बहादुर की तरह इस क्वेश्चन से लड़ेंगे और एक दिन इस पे विजय पाएंगे। तो चलिए विजय पाने के लिए स्टार्ट कर दीजिएगा, अपने औजार हथियार रख कर सीधी निगाह यहाँ देखते हैं। तो औजार हथियार मतलब कलम पेन पेंसिल रख दीजिएगा एक तरफ, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो। तो ये पी एक्स बराबर तो दे ही रखा हूं मैं 3x² माइनस 1, क्लियर है। तो हमें किस पे चेक करना, पहले x बराबर माइनस 1/√3 पर। तो चलिए इस पे चेक करते हैं, x बराबर माइनस 1/√3 पर चेक कर लें। चलिए तो p इस x के स्थान पर रखेंगे -1/√3 बराबर 3, इस x के स्थान पर आएगा -1/√3, केवल x के स्थान पर, घात 2 है तो 2 चढ़ाएंगे, -1 है तो -1, सही है।
चलिए अब से सोल्व करते हैं बड़े प्यार के साथ। 3 गुणा, अभी -1 का वर्ग क्या होता है, देखिए अभी बताया -1 का वर्ग 1 होता है बटे अंडर रूट 3 का वर्गमूल क्या होता है 3। देखिए ऐसी कंडीशन जब भी नजर आए घात 2 तो ये वाली चीज इसे काट देती है, जो अंदर होता है वो सुरक्षित ऐसे ही रहता है -3। अगर मैं और बात करूं तो देखिए चाहे आप और बता सकता हूं मैं, जैसे मान लो अंडर रूट 2 है और ये इस तरीके से, तो इससे ही कट जाता है, बाहर 2 ही रह जाता है, चाहे वो 5 हो। कहने का मतलब है अंदर जो होगा वो सुरक्षित होगा। यहाँ अंडर रूट क्या था 3 था, तो इसका मतलब इससे ये कट गया, कितना आया 3। अब चाहे अगर इस तरीके से लिखा हुआ हो तो इसका मतलब यही होता है 1/3, सही है। चलिए तो इस 3 से 3 ये नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस है। हमेशा गुणा या भाग वाले ही क्रॉस होते हैं, क्लियर है। तो ये ऊपर नीचे थे अर्थात डिवाइड में थे, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 1, माइनस का कितना बचा 3, तो 3 में से 1 गया 2। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जीरो तो नहीं आया, तो बहुत अच्छी बात है, जीरो नहीं आया तो क्या लिखोगे, तो वही एक चीज कि x बराबर -1/√3 पर दिए गए बहुपद का शून्यांक क्या, शून्यांक नहीं है। अगर जीरो आ जाता तो बहुत अच्छी बात थी, बट अरे यहाँ सॉरी, यहाँ कितना है प्यारे बच्चों, एक है, एक है, एक है, यहाँ एक है, एक है, एक है, तो एक में से गया जीरो, तो जीरो आ गया तो शून्यंक है, बस सिंपल सा तरीका। चलिए अच्छी बात है, जल्दी क्लियर हो गया, तो ये बात समझ में आ गई। अब इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने कुछ और भी दिया है। अब दिया है इन्होंने प्यारे बच्चों, अब x बराबर करा 2/√3 रख के चेक करो, चलिए रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो p इस x के स्थान पर 2/√3, सही है, ये हो गया, और ये बराबर ये हो गया 3 गुणा x, इस x का मान कितना है 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर ऐसी हो गया, फिर है -1, क्लियर हो गया। चलिए समझ में आ गया तो अच्छी बात है, केवल वैल्यू रखी मैंने इसके अंदर। अब कहेंगे 3 गुणा 2 का वर्ग कितना होता है 4, इससे रूट कटेगा, अभी बताया था 3 - 1, तो 3 से 3 खत्म, तो 4 - 1, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, तो क्या ये बताइए जीरो है, आप कहेंगे सर जीरो तो नहीं है। अब जब जीरो नहीं है तो क्या लिखोगे, बिल्कुल वही लिखोगे कि x बराबर कितना 2/√3 पर दिए गए जो बहुपद है का शून्यांक नहीं है, का शून्यांक नहीं है, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों बात अच्छे से समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर कौन सा दे रहे हैं हम, 8वां, यानी कि देखिए 3 में 8 पार्ट थे, तो 8 के 8 में पूरे कर सॉल्व करा रहा हूं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी बात कर लेते हैं, तो हमें पी एक्स बराबर कितना दे रखा, 2x प्लस के 1 दे रखा, ये हमने लिख लिया। अब किस पे वैल्यू निकलवा रहा है, x बराबर 1/2 पर, तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं x बराबर 1/2 पर, चेक कर लेते हैं कहीं शून्यंक आएगा या नहीं। तो p इस x के स्थान पर 1/2 बराबर, देखिए 2 है गुणा गुणा इस x के स्थान पर 1/2 प्लस प्लस और ये 1, तो इस 2 से 2 खत्म, कितना बचा 1 प्लस का 1, 1 और 1 2, तो आपने देखा ये भी जीरो नहीं आया, तो क्या लिखोगे, बिल्कुल सेम यही हिंदी लिख दोगे, बस यहाँ 2/√3 के स्थान पर कितना लिखोगे 2, तो लिख लें, आता है x बराबर कितना है 1/2, कितना 1/2 पर दिए गए बहुपद का शून्यांक नहीं है, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत अच्छे से कवर करा है।
तो चलिए अब जो लास्ट सवाल बच रहा है उसको भी कवर कर लेते हैं। मैं इसको रफ करता हूं, फिर रफ करने के बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने उतार लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यंक ज्ञात किया, यानी कि वही ज्ञात करवा रहा है। अब तक पिछले सवाल में क्या कह रहा था, देखिए प्यारे बच्चों, उसमें वैल्यू दे रहा था एक्स वाई की, पर इसमें कोई इसमें दी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनको जीरो के बराबर रख लेंगे। सही है, तो चलिए जीरो के बराबर रखते हैं। जैसे हमें पी एक्स दे रखा है, पी एक्स बराबर, अगर मैं पहले की बात करूं, क्या है, एक्स प्लस 5 है, तो इस वाली वैल्यू को जीरो के बराबर रख दो, एक्स प्लस वाई, या कुछ भी लिख सकते हो शून्यंक के लिए। शून्यंक के लिए दिया गया शून्यंक है, चाहो तो लिखे, यहाँ लिख सकते हैं दिया गया शून्यंक है, शून्यंक है। और जो शून्यंक है तो इसको क्या रखेंगे, जीरो के बराबर, अर्थात x प्लस 5 बराबर जीरो। तो 5 को उधर ले जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस के 5, और यही इसका राइट आंसर होगा। अर्थात ये लिख दो, यही शून्यंक है, अर्थात बहुपद का शून्यंक है। तो लिख दो बहुपद का शून्यंक, शून्यंक है, बस यही आंसर है, इतना छोटा सा मान। अगर मैं इसकी बात करूं तो पी एक्स बराबर दे रखा, अगर मैं सेकंड सवाल की बात करूं एक्स माइनस 5, तो दिया गया शून्यंक है, तो शून्यंक है तो जीरो बराबर लिख दो, दिया गया शून्यंक है। अब शून्यंक है तो क्या करना है, इसको जीरो के बराबर रखना है, एक्स माइनस 5 बराबर जीरो। 5 को उधर ले जाकर तो प्लस का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस में उधर जाकर प्लस, यही आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए आप चाहो तो हिंदी लिखो या ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप ये जरूर लिखना, सही है। अगर मैं इसकी बात करूं तीसरे सवाल की, ये है 2x प्लस 5, तो यह दिया गया शून्यंक है, ये सब कुछ शून्यंक है, दिया गया शून्यंक है। शून्यंक है तो क्या किसके बराबर रखेंगे, जीरो के बराबर, 2x प्लस 5 बराबर जीरो। तो देखिए अगर मैं 5 को उधर लेके जाऊंगा तो आप खुद बताइए, प्लस में जाएगा माइनस में, आप कहेंगे सर माइनस में, क्योंकि यहाँ प्लस है। अब ये x की गुणा में है, तो गुणा की चीज जाएगी भाग में, अर्थात 5 के बटे में 2, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही है। तो तीसरा समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 क्या कह रहा है, ये भी क्या कह रहा है, पी एक्स बराबर 3x माइनस का 2, तो क्या लिखोगे, दिया गया शून्यंक है, यानी कि ये जो दे रखा है शून्यंक है। शून्यंक का मतलब है ये जीरो के बराबर आप रख सकते हो, तो रख लेते हैं। अगर मैं 2 को उधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस में है, उधर जाके प्लस में होगा, और ये जो x की गुणा में है 3, ये भाग में हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने चारों सवाल करे। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, तो इसको तो मैं मिटा दूं हल्का सा, अर्थात पांचवा है ना, पांचवा। तो ये हमारा पी एक्स बराबर 3x, तो क्या लिखोगे, दिया गया शून्यंक है, तो लिख लेना, ये चलिए मैं लिख देता हूँ, दिया गया शून्यंक है। अगर ये शून्यंक है तो 3x को किसके बराबर रखोगे, जीरो के। अब गुणा की चीज भाग में जाएगी, तो जीरो के बटे में कुछ भी चीज हो तो 3 गई है, तो क्या बन जाती है, जीरो, यही आंसर हो जाता है। अगर मैं लास्ट की बात करूं, अर्थात पी एक्स बराबर दे रखा हमारा ए एक्स, तो ये क्या दिया गया शून्यंक है, लिख सकते हो ना, तो किसके बराबर रखोगे, ए एक्स बराबर जीरो, तो ए बराबर जीरो, सॉरी यहाँ तो एक्स आएगा ना, क्योंकि हम एक्स का वैल्यू निकालना है, तो ए, अभी क्या बनेगा, जीरो, क्योंकि ए जीरो के नीचे कुछ भी हो सबको जीरो, जैसे कि अभी आया था हमारे कई सारे पद आए थे, कहाँ गए, देखो ये रहा, तो ये भी जीरो बन गया, ये भी जीरो, सही है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 7 की, तो ये हमारा पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, तो लिख लोगे ना हिंदी, दिया गया पर शून्यंक है, जीरो का बराबर रखेंगे, तो ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो। तो डी को उधर लेके जाओ, ये प्लस में उधर जाके माइनस, और ये इसकी गुणा में है, गुणा की चीज हो जाएगी भाग में, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 2.2 को कंप्लीट तरीके से कवर कर ली है। अब आप कौन सी एक्सरसाइज चाहते हो, आपकी कोई फेवरेट है तो प्लीज कमेंट कर सकते हो, नहीं तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं।
वीडियो कैसी लगी प्लीज बच्चों लाइक किया करो, अपने दोस्तों में शेयर किया करो, और अपने क्लास में, स्टाफ में या कोचिंग में जहां भी पढ़ते हो प्लीज बता दिया करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो में ऐसे ही आपके धमाकेदार सवाल मिलते रहेंगे। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।